कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बतौर पार्टी के सरबराह के या बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर के कानूनी तौर पे लाजिम था कि आप उसको डिक्लेयर करते और आप ना करें, तो उसका नतीजा है कि कानून में आप उस पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के अहल नहीं रहते। ये मामला टिरियन जेड वाइट का नहीं है, ये मामला छुपाने का है कि जब कानूनी तौर पे आप पर लाजिम था कि आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपने बच्चों को डिक्लेयर करते, आपने नहीं किया, तो उसका एक लीगल कॉन्सिक्वेंस है। अब अगर एक आम कोई भी रुकन वो अपना कोई असासा डिक्लेयर नहीं करता और बाद में वो असासा निकल आता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। या कोई जाली दस्तावेज आप जमा करा दें या आपकी डिग्री जाली हो, तो इन तमाम चीज़ों का एक ही नतीजा है कि आप रुकने कौमी और सूबाई असेंबली रहने के अहल नहीं रहते और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यही मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे बहस था टिरियन जेड वाइट के केस में, जिसमें बदकिस्मती से इमरान खान न्याजी साहब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तारीख पे तारीख ली जा रही है और केस को मेरिट पर बहस करने से वो गुरेज़ा हैं। वो इस केस के मेरिट पे बहस नहीं करना चाहते, वो तकनीकी बुनियादों पे राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं और उनकी मेन प्ली ये है, उनकी अदालत के सामने उनका मौक़िफ़ ये है कि इस केस को ना सुना जाए क्योंकि ये अदालत मजाज नहीं है इसको सुनने की चंद वजूहात की बिना पे। वो वजूहात क्या हैं? नंबर एक कि मैं एमएनए नहीं रहा। भाई आप एमएनए नहीं हैं तो आप पार्टी के सरबराह तो हैं, और जब ये आपने डिक्लेरेशन दी थी तब तो आप एमएनए इलेक्ट हुए थे। दूसरा, वो कहते हैं कि जी अगली तारीख पर भी हमारे वकील साहब मुल्क से बाहर हैं, हम यहाँ अवेलेबल नहीं हैं, आप तारीख दे दें। अब 1 मार्च को ये केस दोबारा सुना जाएगा, मगर ये मेरिट पे हम चाहते हैं और ये हमारा मुतालबा है बतौर एक बड़ी सियासी जमात के, बतौर इस पॉलिटिकल सिस्टम के स्टेक होल्डर के, कि इमरान न्याजी साहब आके मेरिट पे इसकी बहस करें। वो मेरिट पर बहस क्यों नहीं करना चाहते? वो जुरिस्डिक्शन पे, दायरा इख्तियार पे इस मामले को क्यों लटकाना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो इस केस में गलत हैं। एक एफिडेविट मौजूद है जिसमें वो ये कहते हैं कि इस बच्ची की वालदा फौत हो गई, मैं इसकी खाला को इसका निगरान, इसका गार्डियन मुकर्रर करता हूं। अब वो डॉक्यूमेंट भी या इनको ऑन करना है या उससे इनकारी होंगे। और देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह पे, झूठा एफिडेविट देना, झूठे कागजात नामजदगी दाखिल कराना ऑन ओथ, ये एक जुर्म है, इस पे फौजदारी कार्रवाई भी बनती है। मगर ये केस को आगे नहीं चलने देना चाहते और ये तकनीकी बुनियादों पे छुपना चाहते हैं, जो कि इनका वतीरा बन चुका है कि वो तोशाखाना की करप्शन हो तो ये तारीख पे नहीं आते, वो ये टिरियन जेड वाला केस हो, टिरियन वाइट वाला, उसमें ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनको आके मेरिट पर बहस करना होगी। क्योंकि अगर एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया था, तो कोई और वजीर आजम हो, वो कोई असासा छुपाए, वो कोई जायदाद छुपाए, वो कोई औलाद छुपाए, उसका जवाबदेह होना होगा। ये नहीं हो सकता कि एक वजीर बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकल जाए और दूसरा वजीर आजम बेटी ना डिक्लेयर करे और वो बच जाए। दोहरा इंसाफ का निज़ाम या दोहरा इंसाफ का मेयार ये किसी भी माशरे में नहीं चल सकता। तो ये इमरान न्याजी साहब, आप आके मेरिट पर बहस करें, आप जवाब दें कि क्या आपका ये एफिडेविट झूठा है, क्या आपके जो मुख्तलिफ आप बयान हल्फी जमा कराते रहे हैं
अपने कागजात नामजदगी के साथ, क्या वो झूठे हैं? ये जवाब तो देना होगा। मगर आप गुरेजा हैं क्योंकि आप मेरिट पे आना नहीं चाहते। आप मेरिट पे आएंगे तो आपको भी पता है आप फंसेंगे। कोई भी असासा अगर आपने डिक्लेयर ना किया होता उसका भी अंजाम यही होता। ये कानूनी बहस है। तो इसलिए हमारा मुतालबा बतौर शहरियों के, बतौर एक सियासी जमात के ये है कि इस केस की डे टू डे हियरिंग की जाए और इसको लाइव नशर किया जाए। क्या अमर माने है कि ये केस लाइव नशर नहीं होता ताकि लोग देख सके कि इमरान खान साहब क्या ताखीरी हरबे अपना रहे हैं, किस तरह कोर्ट से तकनीकी बुनियादों पे रिलीफ लेने के लिए कोशां हैं और मेरिट पे इस केस को नहीं सुनवाना चाहते। तो ये बिल्कुल एक कानूनी बहस है जो पाकिस्तानी अवाम भी देखे और कानून सबके लिए बराबर हो। यही हाल तोशा खाना का है। उसमें अरबों रुपए की करप्शन है, मगर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी होती है अदालत में पेश नहीं हुआ जाता, कोई ना कोई बहाना बना लिया जाता है। उसको भी डे टू डे चलना चाहिए। क्या मियां नवाज शरीफ साहब का ट्रायल रोजाना की बुनियादों पर नहीं चला? क्या वो रोजाना लाहौर से इस्लामाबाद आकर इत्तेफाक अदालत में नहीं पेश होते रहे? क्या उन्होंने एक भी दिन कोर्ट को कहा कि मैंने पेश नहीं होना? क्या उन्होंने एक भी दिन तकनीकी बुनियादों पे अपना केस उसमें ताखीर करने की कोशिश की या तकनीकी बुनियादों पे कहा कि कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है? उन्होंने बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ केसेस का मुकाबला किया। आज आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। तब आप शादियाने बजाते थे कि ये रोजाना की बुनियादों पे ट्रायल हो रहा है और इंसाफ होता नजर आ रहा है। जब अपनी बारी आई है तो तब कोई इंसाफ नहीं है। जब अपनी बारी आई है तो आप इसको ताखीर का शिकार करना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान न्याजी ने उस केस को 6 साल चलाया। 6 साल। आप जिस शख्स ने उस केस को 6 साल चलाया और ताखीर का शिकार किया, उसको बुरी आदतें पड़ गई हैं। वो अपने आप को पॉलिटिकल एलीट समझते हैं, अनटचेबल समझते हैं कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप गैर कानूनी काम करें, आप चोरी करें, चकारी करें, डकैती करें और अदालतों में आके कहें कि अदालतों का दायरा इख्तियार नहीं है, केस मेंटेनेबल नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो दूसरों की दफा तो जुरिस्डिक्शन पे तालियां बजाते थे। अब मेरिट पे आने को तैयार नहीं हैं तो हिम्मत करें, मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू करें और हाँ या ना में जवाब दें। ये दरमियानी जवाब कोई जवाब नहीं है कि मैंने सुनवाना नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता, आपका दायरा इख्तियार नहीं है। ये या स्याह है या सफेद है, या आपने मिस डिक्लेरेशन की है या आपने नहीं की। ये बात बिल्कुल सिंपल है और इसका आने वाले दिनों में बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया हो जाएगा। और 1 मार्च से जब ये केस चलेगा तो हमारा मुतालबा ये है कि मजीद जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये रोज़ाना की बुनियादों पे अगर ये समझते हैं ये ठीक है तो ये बिल्कुल सामने आ जाएगी हर चीज़। तो ये केस लाइव चलना चाहिए, रोज़ाना की बुनियादों पे चलना चाहिए और मेरिट पे चलना चाहिए। तारड़ साहब, आप इस केस में बतौर पार्टी फरीक हैं, इंडिविजुअल हैं, किस कैपेसिटी में आज आप आए थे या बतौर शहरी आए थे? हम बतौर शहरी आए हैं क्योंकि अगर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को मिस डिक्लेरेशन करता है वो पब्लिक रिकॉर्ड है, वो पब्लिक का भी राइट है कि वो उस केस को देखे, उसको सुने, उस हवाले से अपनी एक राय कायम करे। अगर ये प्राइवेट मैटर होता और किसी लेन देन का आपस में 2 बिजनेसमैनों का मामला होता तो उससे तो हमारा कोई सरोकार नहीं था। मगर जब मिस डिक्लेरेशन है और पब्लिक रिकॉर्ड में आपने एक झूठा एफिडेविट दिया है, कंसीलमेंट की है, तो वो हमारा राइट बनता है कि हम उसको सुने भी, उस पर कॉमेंट भी करें और उस पर मौक़िफ़ भी अपनाएं। मिस डिक्लेरेशन की आपने बात की, इससे पहले भी लेटर पेश होते रहे हैं, चाहे वो कतरी खत हो या कैलबरी फाउंड के बारे में हो, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह ये डिले कर रहे हैं, आप भी 90 दिन के इंतखाबात में काफ़ी डिले कर रहे हैं। आप गवर्नर कहते हैं मैंने असम्बली तोड़ी नहीं है तो मैं डेट क्यों दूँ, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हमने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने होते हैं तो कैलबरी फाउंड के हवाले से
बड़ी तफसील में बहस हो चुकी, वो फ़ॉन्ट उस वक्त अवेलेबल था, एक तासुर दिया गया कि ये फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है। और कैलिबरी फ़ॉन्ट के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज जब एवनफील्ड की अपील डिसाइड हो चुकी, कहाँ पे हैं वो प्रोसिक्यूटर्स, कहाँ हैं वो वकला जो कहते थे कि ये इसकी मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं है, ये एसेट बियॉन्ड मीन्स है। वो केस मेरिट पे डिसाइड हुआ और उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कैद भी काटी, कैदोबंद की सूरतें भी बर्दाश्त की, और उसके बाद जब मेरिट पे केस आर्ग्यू हुआ तो पता लगा इसमें है ही कुछ नहीं। तो हम तो रोजाना की बुनियादों पे अदालतों का भी सामना कर चुके हैं, कैद भी काट चुके हैं, डिस्क्वालिफिकेशन का सामना भी कर चुके हैं। तो इसलिए हमने अगर ताखीरी अरबे इस्तेमाल करने होते तो आज भी इस केस के साथ यही बेंच एवनफील्ड का केस सुन रहा होता। तो अब इनकी बारी आई है, कम से कम हौसले, हिम्मत, सब्र के साथ इन तमाम बातों का जवाब दें, और गवर्नर साहब का जवाब गवर्नर साहब देंगे। वो बतौर गवर्नर अपना एक आईनी हक रखते हैं, मगर मेरा बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ के उस पर यही मौकफ है कि गवर्नर ने डेट तब देनी होती है जब गवर्नर ने डिसॉल्व असेंबली की हो। जब 48 घंटे गुजरने के बाद असेंबली खुद डिसॉल्व हुई है तो फिर ये कानूनी नुक्ता है कि इसकी डेट किसने देनी। अच्छा साहब, ये बता दें कि मुल्क की माशी हालात जो है वो आए रोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। पेट्रोल देख लें या दीगर चीज़ें देख लें, उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। और तो दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है उसकी तादाद 85 तक पहुँच गई है। और तो ये बता दें, क्या ये हुकूमत आम आवाम को रिलीफ देने आई है या अपनी शाह खर्चियों के लिए मजीद भर्तियाँ कर? अगर आपने कल के SAPM का नोटिफिकेशन पढ़ा हो तो उसमें 3 अल्फाज लिखे हुए थे, प्रो बोनो बेसिस। प्रो बोनो बेसिस का मतलब ये है कि इनकी अपॉइंटमेंट्स पे ना कोई तनख्वाह होगी, ना कोई खर्च होगा, ना कोई सरकारी पेट्रोल होगा, ना बाकी मामला होंगे। तो देखिए, इत्तेहादी हुकूमत है, हमारी भी अपनी एक पार्लिमानी पार्टी है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जब हम इस मुल्क की भाग दौड़ छोड़ के गए थे तो उस ज़माने में 2018 में सब चीज़ें ठीक थी। उस शानदार इमारत को तबाह करने में, मुनहदम करने में इमरान नियाज़ी साहब का हाथ है। IMF के पास हमने तो नहीं कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। IMF की जायज़ नाजायज़ जो भी शराइत उस पर हर किसी की राय हो सकती है, वो इमरान नियाज़ी साहब ने कबूल की। हमने आके अब ये मलबा उठाया है, अब इसके लिए कोशिश है कि दिन ब दिन हालात बेहतर हों। तो ये पिछले 6 माह में तो हालात ख़राब नहीं हुए, क्योंकि इमरान नियाज़ी साहब ने CPEC को रोल बैक किया। एक दिन भी मईशत के लिए कोई मुस्बत कदम उठाया तो आप मुझे बता दें। हर दफ़ा तर्जुमानों का इजलास थी, हर मर्ज की दवा तर्जुमानों का इजलास है। महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ, मईशत तबाह हो गई। अब उस तबाही को ठीक करने की कोशिश की जा रही है और एक काबिल टीम जो है ये काम कर रही है। तो ये तो तनख्वाह नहीं दे रहे सर, राणा Majority लोग तनख्वाह नहीं दे रहे। आप कहा कि ये सियासी रिश्वत है अहमद मीर के प्रोग्राम में, तो क्यों जरूरत पेश आ रही है सियासी रिश्वत की? देखिए, सियासी रिश्वत उन्होंने की राय अपनी होगी, मैं इसको सियासी रिश्वत नहीं समझता। और बहुत सारा काम हो रहा है इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स पे, लीगल रिफॉर्म्स पे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।